टॉपिक है, तो चलो ठीक है ना, जो भी वजह यस सर। हमारे न आने का, लेकिन बेटर टू अटेंड ऑल द क्लासेस। सर लास्ट लास्ट क्लास में ओके सर, फिजिक्स दिस चैप्टर सर इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास का वीडियो बना था। नहीं, अभी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है, और रिकॉर्डिंग इसकी पूरी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है ना, केवल कुछ अच्छा हिस्सा होगा जो इम्पोर्टेंट होगा, अच्छा उतना ही ऑनलाइन जाएगा। बाकी जो मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा वो सारा रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। चलो एनीवे, सो अच्छा सर। हाँ, सो नाउ ठीक है। सो वी वर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, क्या है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सो दिस इज कंडक्टर, ये जो ए बी है, दिस इज अ कंडक्टर एंड वी हैव कनेक्टेड दिस कंडक्टर विद अ सेल और बैटरी। तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एंड ए से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल इज कनेक्टेड टू एंड बी। देयरफॉर एंड ए बिकम्स पॉजिटिव and B this becomes what, negative, and it creates this cell, it creates what, a potential difference between ends A and B. So across AB we have a potential difference. Okay, so this is written here, across AB we have a potential difference, and this is because of this potential difference only that current flows. So due to this potential difference, okay, electrons flow from B to A, and current को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट, जिसको हम I से दिखाते हैं, ठीक है, I, this flows from A to B, opposite to flow of electrons. So electrons are flowing from B to A, but the current will start from this plate of cell के इस पॉजिटिव प्लेट से चालू होगा, and it will flow like this from A to B, ठीक है। तो from A to B इस तरीके से current will, so this is the direction of your flow of conventional current. कन्वेंशनल करंट ऐसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज अ टर्म, व्हाट टर्म इज दैट, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? ओके, सो डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ, सो वी कैन राइट लाइक दिस, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, so difference between two terminals of a cell in a circuit, okay, when a current is drawn through it. तो किसी सर्किट से जब हम करंट ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी सर्किट में कोई करंट ड्रॉ हो रहा है, फॉर एग्जांपल सी द प्रीवियस पेज, इसमें करंट, दिस इज करंट आई, ये करंट ड्रॉ हो रहा है इस सर्किट से, है ना। तो उस टाइम जो आपका सेल है, इसका जो दो टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उनके बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इन अदर वर्ड्स, एक और तरीके से इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, है ना। सो लेट मी डिफाइन पोटेंशियल एट अ पॉइंट फर्स्ट। पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट का, मान लीजिए स्पेस में ये आपका कोई पॉइंट है, दिस पॉइंट इज पॉइंट P, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, हम उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कहीं बहुत दूर इन्फिनिटी पे, ये मान लो इन्फिनिटी है जो पॉइंट P से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पे है, यहाँ हम मानते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और हम इसको पकड़ के और इसको उठा के लेके आ रहे हैं, कहाँ पे, इस पॉइंट के पास, है ना। इसको उठा के और हम लोग इसको लेके आ रहे हैं, किधर, टू दिस पॉइंट P. सो वी हैव टू डू सम वर्क, राइट, सो वी हैव टू डू सम वर्क विल बी डन। इस चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के इस पॉइंट पे रखने में कुछ काम हमें करना पड़ेगा, है ना। दैट वर्क पर यूनिट दिस चार्ज इज गिवन बाय
the potential at this point. So potential is defined as, so let me define potential here. Potential at a point, potential at a point. Okay, so this is what it is work done, it is work done by an external agent to bring a positive unit charge from infinite to that point. Now look at this definition, this is very important. ठीक है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन क्या है कि ये आप कितना काम करेंगे एक चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के और उस पॉइंट पे लाने में, वही क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा. ठीक है, पोटेंशियल को हम वी से दिखाते हैं, तो वी पी मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एट पॉइंट पी. ठीक है, तो ये वी पी पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट, ले दिस पॉइंट इज पी. मान लीजिए पॉइंट जो है आपका ये पॉइंट पी है, यहाँ का यदि हमें पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल किसके बराबर होगा. ठीक है, न्यूमेरिकली किसके बराबर होगा, तो हम क्या बोलते हैं कि आप इनफाइनाइट से किसी चार्ज को, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को पकड़ के और बहुत ही धीरे धीरे स्लोली, ठीक है, दिस मोशन हैज टू बी वेरी स्लो, है ना. सो दिस मोशन शुड बी वेरी वेरी स्लो. तो उसको आप बहुत धीरे धीरे लेके आएंगे इस पॉइंट तक, पॉइंट पी तक. तो आपको जितना काम करना होगा, दैट वर्क इज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो ऐसा मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है ना, जो कि इनफाइनाइट में चला गया. ठीक है भाई, इनफाइनाइट पे, देखो इसको ऐसे समझो, है ना. मान लो आपका कोई दोस्त है, वो इनफाइनाइट पे चला गया. इनफाइनाइट पे जा सकता है क्या कोई? जा तो नहीं सकता है ना, शायद मर के ही कोई जा सकता है ना, या क्या पता क्या होता है. तब मान लो आपका कोई दोस्त चला गया वहाँ पे, है ना. आप गए, उसको आपने पकड़ा, कहा कि नहीं भाई चल तू मेरे साथ मेरे घर चल, है ना. उसको आप पकड़ के ला रहे हो, लेकिन वो आने को तैयार नहीं है. ठीक है, आप उसको ज़बरदस्ती करके ला रहे हो, तो आपने कुछ काम किया, राइट. उसको अपने घर पे लाने में, खींच के लाने में आपको क्या कुछ काम करना पड़ रहा है ना. और आप उसको लेके अपने घर तक आ गए मान लीजिए, तो आपने जितना काम किया वही क्या हो गया, आपके घर का पोटेंशियल हो गया, वो आपके घर का पोटेंशियल हुआ. ठीक है, इसको फिर से समझो. किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, यदि कोई चार्ज को हम उठा के इनफाइनाइट से और धीरे धीरे खींच के लेके आए हैं किसी पॉइंट पे, तो हमें जितना एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा, उस काम को ही हम कहते हैं इट इज़ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. ओके, सो वी हैव वन एक्सप्रेशन फॉर इट. So let me see. So potential at a point Vp, okay, is given as what? Work done in moving a body from infinite to point P per unit the positive charge. Okay, the unit positive charge. So this is सर हाँ बताओ. सर कोई चार्ज कैसे इनफाइनाइट में जाए? कोई चार्ज कैसे इनफाइनाइट पे जाएगा, है ना. तो ऐसा कुछ फिजिकली ऐसा नहीं है, कोई चार्ज यस सर. है ना, ऐसा कुछ नहीं है फिजिकली. इनफाइनाइट तो डिफाइंड ही नहीं है ना. इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड, यू कैन नॉट डिफाइन इनफाइनाइट, है ना. इट इज़ कन्वेंशन टू डिफाइन पोटेंशियल. जैसे आपका कुछ पोटेंशियल है, यस सर. आपका पोटेंशियल है, हो सकता है कि आप IIT JEE क्रैक कर जाओ, हो सकता है आप मेडिकल नीट निकालो, ये आपका अपना पोटेंशियल है. तो वैसे ही क्या है कि हर एक स्पेस में हर एक पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होता है ना. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है. ठीक है, यदि इस पॉइंट का नाम P है तो इसका पोटेंशियल होगा Vp. लेट दिस पॉइंट इज P, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो P इज अ पॉइंट एंड Vp इज इलेक्ट्रिक potential of that point.
सो हाउ डू वी डिफाइन इट, इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? तो उसको डिफाइन करने का यही तरीका है कि कोई इनफाइनाइट पे आप मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज है, क्योंकि यहाँ का जो पोटेंशियल होता है वो हम बाई कन्वेंशन डिफाइन करते हैं, एज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज जीरो। ठीक है, दिस इज आवर एजम्पशन। ये क्या होता है? हमारा एजम्पशन होता है ना, ये हमारा एक एजम्पशन होता है, इसलिए हम इनफाइनाइट पे लेके जाते हैं। ठीक है, चार्ज को हम एज्यूम करते हैं इनफाइनाइट पे है, क्योंकि वहाँ का पोटेंशियल जीरो है। हम जब भी बात करेंगे आपके पोटेंशियल की तो हम हमेशा एक कंपैरेटिव, ठीक है, कंपैरेटिव बात करेंगे कि आपका पोटेंशियल किसके रेस्पेक्ट में। यदि मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन मुझसे अतुल्य ने पूछा है, किसने पूछा है? आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय अतुल्य। यस सर। चलो ठीक है, तो मैं मान लो अतुल्य की बात करूँ है ना कि अतुल्य का पोटेंशियल क्या है। ठीक है, तो मुझे किसी का पोटेंशियल डिफाइन करना पड़ेगा, उसके रेस्पेक्ट में बता सकता हूँ कि अतुल्य का पोटेंशियल ज़्यादा है या कम है। ठीक है, मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई अतुल्य का पोटेंशियल, मैं ये नहीं कह सकता कि इनफाइनाइट है, 10 है, 5 है, -5 है। मुझे कहना पड़ेगा अतुल्य का पोटेंशियल उसके भाई से ज़्यादा है, या अतुल्य का पोटेंशियल फला बच्चे में, उसकी क्लास में बच्चा है, उससे उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। सो वेन एवर वी टॉक ऑफ पोटेंशियल वी ऑलवेज डू कंपेरेटिव स्टडी विद रेस्पेक्ट टू समबडी, है ना, किसी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जब हम इस पॉइंट का मतलब कुछ रेस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। हाँ, विदाउट रेस्पेक्ट पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड। पोटेंशियल एट अ पॉइंट हम डिफाइन, समझ गया। तो हम लोग क्या इनफाइनाइट पे एज्यूम करके रखते हैं कि वहाँ पोटेंशियल क्या है? जीरो है। यदि हम वो एज्यूम न करें तो हम यहाँ का पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं कर सकते, उसका कोई मतलब नहीं है। इट हैज गॉट नो वैल्यू, इट हैज गॉट नो सेंस। ओके सर। दैट्स वाई द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल स्टडी विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसकी वजह से जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट वुड बी कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। So when I bring this positive charge from this infinite to this point P, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा कि पोटेंशियल यहाँ का Vp है, यहाँ पे क्या था? इनफाइनाइट था पोटेंशियल का V एट इनफाइनाइट, दैट मीन पोटेंशियल एट इनफाइनाइट। दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाई सम एक्सटर्नल एजेंट। ये कोई एक्सटर्नल एजेंट है, मान लीजिए आप हैं, है ना, एक्सटर्नल एजेंट आप हो सकते हैं ये। तो वर्क डन बाय यू, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग दिस पर्टिकुलर चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट विच इज P। ओके, दिस इज पर यूनिट द पॉजिटिव चार्ज दैट यू आर ब्रिंगिंग, एंड V इन्फिनिटी बाय कन्वेंशन दिस इज व्हाट? जीरो। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? Vp इज इक्वल टू W, इसको भी हम शॉर्ट में केवल W लिख लेंगे। ठीक है, इसको समझिए, ये इन्फिनिटी से P तक जाने का वर्क डन है, मैं केवल W लिखता हूँ यहाँ पे, W/Q लिख देता हूँ। सो दिस इज फार्मूला फॉर पोटेंशियल एट अ पॉइंट। सो दिस फार्मूला यू मस्ट नो। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फार्मूला, है ना। उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, ठीक है, और फिर इसके यूनिट की बात करेंगे। तो लेट मी फर्स्ट टॉक ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नाउ। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? सो पोटेंशियल difference between 2 points. So let in space there are 2 points. This is point A and this is point B. If I have to find VA minus VB, okay, VA minus VB. So this is what? This is how much work is done in bringing this positive charge from point B to point A. So work done in bringing this charge from point B to point A per unit this positive charge. इसको हम लोग डेल्टा भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा मीन्स चेंज, तो VA और VB का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सो दिस इज गिवन एज ओके W/Q। अगेन दिस W इज व्हाट? फ्रॉम B to A। आप B से A लाने में कितना वर्क डन करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका डेफिनेशन। इट इज work done per unit positive, okay, positive charge in moving it from one point to another point, and this is called potential difference. ठीक है, so we have learnt about potential at one particular point. Now we have seen
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दिस इज पोटेंशियल, इसमें कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि भाई इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी से थोड़ा और डिटेल में समझोगे तो इन्फिनिटी से आपने कितना काम किया बी पे लाने में चार्ज को, और इन्फिनिटी से आपने कितना काम किया ए पे लाने में चार्ज को, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस, दैट डिफरेंस ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज विल बी गिवन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। नाउ लेट मी डिस्कस इट्स यूनिट्स. So that unit of potential or potential difference. Okay, so see formula क्या था, हमने क्या लिखा अभी, V is equal to W upon Q. W का यूनिट होता है वर्क डन का, जूल होता है, और कुलाम का चार्ज होता है, ठीक है, जो चार्ज है इसका कुलाम होता है, राइट. So this is joule per coulomb. So volt, this V for potential difference, इसका unit is what? SI unit is volt, and this volt is defined as volt, which is joule per coulomb. So for joule per coulomb, we have this special word, okay, as unit, and this is called volt. So SI unit of potential is volt. So first thing that you have to remember, okay, the SI unit of potential वो क्या होता है, volt होता है. तो इसको मैं फिर से लिखता हूँ, SI unit of potential और potential difference. potential difference का भी भाई आप डिफरेंस निकालोगे, आप 10 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 5 रुपीज़ ही बचेगा ना. तो पोटेंशियल डिफरेंस भी वैसा ही है, आप किसी पॉइंट के पोटेंशियल से किसी पॉइंट का पोटेंशियल आप माइनस करोगे तो आपको जो मिलेगा उसका यूनिट भी क्या रहेगा, वोल्ट ही रहेगा. सो यूनिट ऑफ पोटेंशियल ऑफ द डिफरेंस इज वोल्ट, ठीक है, दिस इज वोल्ट. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू शुड नो. द अदर थिंग इज द पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. पोटेंशियल इज अ scalar quantity. So you do not associate a direction with potential. आप पोटेंशियल के साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएट नहीं कर सकते हो, है ना. therefore this potential is what it is, a scalar quantity. So these are few things that you must know, है ना. इसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1. Find the potential at a point if 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb. So tell me the answer. I am waiting. बताओ जरा आंसर क्या होगा इसका. Okay, so find potential difference. So let me do it. Okay, now see solution. We know this expression for potential is W upon Q. So work is how much, 1 joule. Okay, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, वर्क इज डन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 coulomb फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, ठीक है. जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमें पूरा लिखना चाहिए यहाँ पे. सो नाउ सी, सो दिस पोटेंशियल इज व्हाट,
Okay, let me do it again. Okay, so the question is, find the potential at a point if 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from infinite to that point, right? उसके लिए let us write the expression for potential first. So potential at any point is given by work done per unit charge. Okay, so यहाँ पे work done is given 1 joule and charge is 1 coulomb. So 1 upon 1 is 1 and joule upon coulomb is volt. This is what I told you. So answer is 1 volt. So this is very important to define 1 volt. कई बार एग्जाम में आता है कि डिफाइन करो 1 volt क्या होगा. So how can you define 1 volt? So 1 volt is defined as it is work done in moving a charge okay, let me write it like this. If see 1 joule, right? If 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from infinite to a point, then the potential of that point is 1 volt. So this is how you can define 1 volt. So 1 volt is what? If 1 joule of work is done in moving a charge from 1 charge of 1 coulomb from infinite to a given point, then the potential of that given point is said to be 1 volt. So this is how you can define 1 volt. Is it clear till here? यहाँ तक सबको क्लियर है? बताओ. Yes, sir. Let us do another problem. Okay, let me do one more problem. Question number 2. Find work done in moving a charge of 2 coulomb from a point to another point whose potential difference is 50 volts. सॉल्व करो इसको. So there are 2 points. Okay, so there are 2 points. Let this point is A, let this point is B, and you have to move a 2 coulomb charge from B to A, and potential at A, BA is greater than BB by how much? By 50 volts. So question is, how much work is done? आया किसी का? हंड्रेड जूल 100 It's joule. 100 joule. Good. See, Sir, 100. this is so simple to use the formula, no? तो क्या हो जाएगा? सर 100 जूल B to A. Okay, I mean right. VA minus VB is equal to work done in moving from B to A upon Q, or simply write Sir- delta V
इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। सर स्क्रीन पे कुछ शो नहीं कर रहा है। स्क्रीन पे कुछ नहीं शो कर रहा है, ऐसा सबके नो सर। प्रॉब्लम है या केवल आपके साथ प्रॉब्लम है? या सर स्क्रीन पे शो कर रहा है। सर स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा। कुछ शो नहीं कर रहा है भैया। ओके ओके, लेट मी सी। So tell me if you can see it. दिखाई पड़ रहा है सबको? यस सर। अभी आ गया ना? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। सो लुक एट दैट क्वेश्चन, ठीक है, एक बार फिर से देख लो उसको, है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। तो सी द क्वेश्चन वाज देयर are 2 points A and B such that potential of A is greater than potential of B by 50 volts. So potential difference is given to you. VA minus VB is given to you, and you have to find out the work done in moving a charge of 2 coulomb from point B to point A. So this is given by this formula, okay, which is what? 50. See, delta V is equal to W upon Q. So the 50 is equal to W upon Q2. This is your work done, right? So your work done is 100 joule. Fine. Now see, how do we measure potential? Okay, so measuring potential. How do we measure potential? Okay, so see, potential is measured by using a device which is called voltmeter. So voltmeter, you must have seen in your laboratory. So voltmeter, it is a device used to measure potential difference between 2 points in a circuit. Okay, so in some given circuit, if you have to find out potential difference across any component, then you do what? You use one voltmeter there. Okay, important point क्या है यहाँ पे, है ना, कि वोल्टमीटर कैसे हम यूज करते हैं, इसका रेसिस्टेंस कैसे होता है। रेसिस्टेंस लोग पढ़ेंगे थोड़ा आगे अभी, लेकिन यहाँ पे ये नोट कर लो, द रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर should be very large, very large in fact. Ideal voltmeter, it should have infinite resistance. यदि आपका आइडियल वोल्टमीटर है कोई, तो उसका रेसिस्टेंस तो इनफाइनाइट होना चाहिए। वैसा होता नहीं है, है ना, कोई आइडियल वोल्टमीटर होता नहीं है, बट स्टिल द वोल्टमीटर दैट यू यूज इन योर लैबोरेटरी, दैट शुड हैव अ वेरी हाई रेसिस्टेंस, ठीक है। एंड हाउ डू यू यूज इट इन अ सर्किट? It must be used in parallel in a circuit. So in a circuit, if you have to use a voltmeter, then circuit, okay, CUIT. So हम लोग सर्किट में हमेशा वोल्टमीटर को यूज करते हैं पैरेलल में, ठीक है। अब जरा रिकॉल करो एमीटर के बारे में। एमीटर के बारे में ये दोनों ही पॉइंट्स बिल्कुल अपोजिट थे। उसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता था, है ना, और उसको हम लोग सीरीज में यूज करते थे। वोल्टमीटर के साथ क्या है, इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसको हम लोग पैरेलल में यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव अ सर्किट, लेट मी मेक अ सर्किट डायग्राम हियर, ठीक है। एक सर्किट डायग्राम डालता हूँ फटाफट। ये मान लीजिए एक सेल है, यहाँ से ये मान लीजिए एक रेसिस्टर है, ये मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है।
अब ये क्या होता है, सर्किट डायग्राम भी हमने नहीं पढ़ा है, मैं बताता हूँ, है ना। तो सपोज ये आपका यहाँ पे एक बल्ब है, राइट, ये बल्ब है और रेसिस्टर है। यदि हमें इस रेसिस्टर के अक्रॉस पता करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इस रेसिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। सो व्हाट डू वी डू, ओके। यदि ये रेसिस्टर है, इसका मान लीजिए रेजिस्टेंस R है, ये आपका बैटरी है, इसका पोटेंशियल मान लीजिए V है, ये बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस भी होगा कुछ R डैश मान लीजिए। यदि इसका आपको निकालना है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इसके पैरेलल में देखो, ये मैं पैरेलल में यूज कर रहा हूँ एक वोल्ट मीटर, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। सो दिस इज हाउ यू शुड यूज अ वोल्ट मीटर। यदि बल्ब के पास निकालना है हमें कि बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, तो आप इस वोल्ट मीटर को बिल्कुल ऐसे ही पैरेलल में बल्ब के अक्रॉस ऐड करेंगे, ठीक है। तभी आपको उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिल पाएगा, है ना। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट इट डाउन, ठीक है। एंड विल गो टू द नेक्स्ट पेज। लिख लिया सबने? लिखते रहो साथ में, समझते रहो। यस सर। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम, ओके। सो इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ना, राइट, इट इज क्लोज्ड एंड continuous path for flow of electric current. So इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ है, ठीक है। तो इस पाथ पे करंट फ्लो करता है ना। सो इट कंसिस्ट्स ऑफ it consists of various electric components such as connecting wires, electric devices, like resistors, bulbs, switch, and a source of potential difference. Like cell or battery. So electric circuit, there are 2 points. Point number 1, point number 2, right, like this. First point, it is closed and continuous path for flow of electric current. तो ये क्या है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक सर्किट बना लेता हूँ मैं, ठीक है। So let this is an electric circuit. ये इलेक्ट्रिक सर्किट का एक हमने मोटा मोटा सा डायग्राम बना लिया है, ठीक है। इसमें क्या है देखो, ये जो यहाँ पे है आपका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ, ये एक बैटरी है या एक सेल है। फिलहाल ये क्या है, एक सेल है। यदि एक ही रहेगा ऐसे तो इसको कहा जाएगा सेल। ये क्या है, एक सेल है। और ये ऐसे बहुत सारे हैं, एक के साथ एक कनेक्टेड हैं, ठीक है। देखो बहुत सारे हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, है ना। इसको कहा जाएगा बैटरी। एक यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस करते जाओ, ठीक है।
ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है बीच में, यहाँ सीधे दिखाओ माइनस। तो ये क्या है? बैटरी। बैटरी क्या है? बैटरी बोलते हैं इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सो बैटरी क्या होता है? बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स जो होते हैं जब वे कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें बैटरी मिलता है, ठीक है। So this is combination of cells. Okay. So here we have a cell in this diagram, है ना। तो ये चीज़ें हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अभी ये वाला जो है ना, कि कैसे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले आप इलेक्ट्रिक सर्किट पे फोकस करो, इस पर फोकस करो। तो यहाँ पे क्या है? ये है आपका एक सेल। ये जो यहाँ से यहाँ दिख रहा है ये वायर है, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। ये जो कनेक्टिंग वायर लिखा हुआ है ना, देखो ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। ये सारे जो हैं, जो स्ट्रेट लाइंस दिख रही है ना, ये सब कनेक्टिंग वायर्स हैं। ये आपका बल्ब है, ये आपके रेसिस्टर्स हैं। ये मान रेसिस्टर 1 है, ये मान रेसिस्टर 2 है, ठीक है। देखो यहाँ आप लिखा है रेसिस्टर्स, ये रेसिस्टर्स हैं। ये आपका सेल है, ये आपका बल्ब है, ठीक है। ये आपका बल्ब है ना। और ये आपका स्विच है। ये जो है इसको एस से दिखाते हैं हम लोग, ये स्विच है। और यदि ये स्विच के अंदर ये डॉट है, यहाँ से हमने एक डॉट बना रखा है यहाँ पे, है ना अंदर। ये डॉट का मतलब है कि स्विच आपका ऑन है। फिलहाल इस स्विच का क्या है? ऑन है। ऑन है मतलब अब इस सर्किट में करंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। इस सर्किट से पूरा करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सर्किट बना अभी, ये पूरा क्या है? पहली बात ये क्लोज्ड है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस टर्मिनल से। बैटरी होती है ना आपकी, ये मान लो आपकी बैटरी है, ठीक है। ये आपकी बैटरी है ना। तो इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव होता है। और आपने यहाँ पे एक तार लिया और यहाँ पे एक बल्ब आपने जोड़ दिया, ठीक है ना। तो ऐसे समझो, ये आपका एक कंपोनेंट है, बल्ब है, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है इस सिंबल से, ठीक है। ये आपका बल्ब का है ना सिंबल। और ये कनेक्टिंग वायर्स हैं जो यहाँ पे हमने दिखा रखा है ये स्ट्रेट लाइन से। और रेसिस्टर क्या होता है? रेसिस्टर कार्बन रेसिस्टर्स मिलते हैं मार्केट में। अदरवाइज जो भी चीज़ करंट के फ्लो को रेसिस्टेंस देता है, दैट इज़ अ रेसिस्टर, ठीक है। आपने टीवी लगा दिया, आपने फ्रिज लगा दिया, आपने आयरन लगा दिया, ठीक है, मतलब हीटर आपका है ना। तो ये सब क्या है? दे आर ऑल रेसिस्टर्स ओनली। तो उसके लिए इन जनरल हम लोग ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं, है ना। तो ये मान लो आपका टीवी है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपका फ्रिज है, ये मान लो बल्ब है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इस सर्किट में सब लगा हुआ है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इट इज़ अ क्लोज एंड कॉन्टीन्यूअस पाथ। इस पूरे पाथ में कहीं ब्रेकेज नहीं है। यदि कहीं भी ये पाथ ब्रेक हो गया, जैसे स्विच है, आपने ये यहाँ से डॉट हटा दिया तो ये ऑफ हो जाएगा। और स्विच ऑफ होते ही इसमें कोई भी करंट पास नहीं करेगा। फिलहाल स्विच ऑन है तो इस सर्किट में एक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। दिस करंट इससे आई। और ये करंट आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से निकला है? कन्वेंशनल करंट है, जो कि आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से स्टार्ट हुआ है। और ये पूरा इस सर्किट में जाएगा, इन रेसिस्टर्स, इस बल्ब के थ्रू होता हुआ, और वापस नेगेटिव टर्मिनल में जाके ख़त्म होगा, ठीक है। ये करंट है ना। तो ये पूरा आपका कॉन्टिन्यूअस पाथ है। तो ये क्लोज्ड पाथ है, ठीक है। यहाँ से ये होते हुए फिर यहाँ भी देखिए, अब करंट यहाँ पे आ गया आपका। ये करंट यहाँ से चला और ये करंट यहाँ पे एंटर किया, और फिर यहाँ से होते हुए, अंदर से होते हुए, फिर ये पूरा क्या मिलेगा आपको? एक कॉन्टिन्यूअस पाथ मिलेगा फॉरवर्ड फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है आपका, जो आई है, इसको फ्लो करने के लिए जो एक क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ होता है, उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके अंदर क्या हो सकता है? इट कंसिस्ट ऑफ, है ना, उसके अंदर क्या क्या होता है? किसका कंसिस्ट होता है? ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे इसमें कनेक्टिंग वायर दिख रहा है आपको, इसमें आपको रेसिस्टर्स दिख रहे हैं, इसमें आपको बल्ब दिख रहा है, स्विच दिख रहा है, और सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यदि ये सेल नहीं होगा, आपका सेल नहीं होगा, तो कभी भी इसके अंदर करंट नहीं आ सकता है। तो इसमें करंट किसकी वजह से आया है? इस सेल की वजह से। इस सेल को बोलते हैं हम लोग सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो सिंपलेस्ट सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट इज कॉल्ड अ सेल। एक सेल जो है, ये सेल, ये जो सेल आपका बना हुआ है यहाँ पे, ये सिंपलेस्ट सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस का। और बहुत सारे सेल्स को आप कंबाइन कर देंगे इस तरीके से, एक के पीछे एक, जैसा कि आपके टॉर्च में होता है।
आप टॉर्च पीछे से खोलो, बहुत सारी बैटरी एक के पीछे एक कनेक्ट होती है ना। आपके किसी का माइक ऑन है ना, ऑफ रखो, या फिर आपका टॉर्च हो गया है ना, या रिमोट वगैरह है आपके टीवी का, वहाँ देखिए बहुत सारे सेल्स एक साथ जुड़े होते हैं। तो जब बहुत सारे, या आपके घर में इन्वर्टर होगा, वहाँ देखिए, तो जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे से, तो उसको कहा जाता है क्या? बैटरी। तो भाई यहाँ तक क्लियर है? बताओ कोई क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस सर। चलो ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो आपका एक मिनट में वापस जाता हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उनको हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार उसको भी देख लिया जाए, ठीक है। सो लेट अस सी, so let me write symbols of electrical components of an electric circuit। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, सर्किट को हम शॉर्ट में CKT लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे हमने, है ना, तो उनके लिए क्या हमारे पास सिंबल्स होते हैं, हम उनकी बात करते हैं, है ना। तो देखिए, एक सिंबल हमने देखा अभी ऐसा था, ठीक है। तो जहाँ भी आपको ऐसा दिखाई पड़े कुछ, है ना, और ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या होता है? ये होता है सेल, ठीक है। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर सेल। ये सिंबल सेल के लिए यूज होता है। और ये ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है भाई। सो मोर देन मैनी सेल्स, मोर देन से 2 सेल्स, ये बहुत सारे सेल्स हैं जो एक साथ दे आर कनेक्टेड। सो दिस बिकम्स व्हाट? अ बैटरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी। सो व्हेन मैनी सेल्स आर कंबाइंड, सो दे फॉर्म व्हाट? अ बैटरी। उसके बाद हम बात करते हैं इस सिंबल की। दिस इज कॉल्ड अ रेसिस्टर, ठीक है। यह है आपका रेसिस्टर। रेसिस्टर क्या होता है? वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है, करंट के फ्लो को रोकता है। हम लोग आगे देखेंगे अभी इसको, है ना, ये टॉपिक आएगा आगे, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी वगैरह सब आएगा। फिर ये देखिए आपका है कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक एरो बना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टैट या वेरिएबल रेसिस्टर, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल रेसिस्टेंस और रियोस्टैट। तो इसका 2 नाम है ना। इसको लोग क्यों यूज करते हैं? इसकी मदद से क्या हो सकता है कि सर्किट में हम रेसिस्टेंस को घटा या बढ़ा सकते हैं, है ना। आपको आपके लैब में दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सिलिंड्रिकल होता है ना, सिलिंड्रिकल शेप में रहेगा, और उस पर एक स्लाइडर टाइप होता है, उसको स्लाइड कर सकते हैं, जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं रेसिस्टेंस को। यदि आपको किसी सर्किट में करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो आप इस रियोस्टैट की मदद से आसानी से कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला कंपोनेंट हमारा, ठीक है। सो लेट मी ऑन नेक्स्ट पेज मेक इट। तो ये हो गया आपका, ये दिस वन इज योर, ऐसे ए लिखा होगा तो समझ जाना वो एमीटर है। क्या है? एमीटर। और बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन बीच में वी लिखा होगा, सो दिस इज सिंबल फॉर वोल्ट मीटर। ठीक है। फिर कनेक्टिंग वायर्स इस तरीके से है, मान लीजिए, ठीक है। सो दे ऑल आर, यहाँ पे 3 कनेक्टिंग वायर है, एक यहाँ से इधर है, ये जो जॉइंट है, जॉइंट से एक लेफ्ट साइड में है, जॉइंट से एक राइट साइड में है, जॉइंट से एक नीचे की तरफ है। सो दे आर ऑल व्हाट? कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स। और दिस पॉइंट की बात करूँ, ये पॉइंट P,
तो यहाँ पे लिखो ज्वाइंट एट पी, ज्वाइंट एट पी। उसके बाद मान लीजिए आपके दो कनेक्टिंग वायर्स हैं, एक ऐसे है और दूसरा ऐसे है, लेकिन यहाँ ज्वाइंट नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको ऐसे दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वायर्स नॉट ज्वाइंट, वायर्स यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं की का, है ना, की। सो सी की यानी स्विच, ठीक है। तो स्विच दिखाने का दो तरीका है, एक ऐसे दिखा सकते हैं या ये हमने सर्किट को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं। तो दिस इज ओपन की, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज ओपन, ओपन स्विच और ओपन की, यानी ये ऑफ पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिवाइस आपकी ऑफ हो रखी है ना, यहाँ पे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। फिर अगला देखते हैं हम लोग, सबने लिख लिया, बनाते रहो, लिख, यस सर। ओके। देन यस सर। सी दिस सॉर्ट ऑफ सिंबल, या इसकी जगह पे कई बार ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से, यानी स्विच आपका क्लोज हो गया है, दिस इज क्लोज्ड स्विच। और क्लोज्ड की, स्विच को हम लोग की भी बोलेंगे, ठीक है। फिर एक आपका सिंबल कुछ ऐसा होता है, यहाँ से इस तरीके से होगा, है ना। सो दिस इज बल्ब, ठीक है, दिस इज बल्ब, दिस इज व्हाट, सिंबल फॉर बल्ब। का मतलब क्या है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ एक सर्किट, एक डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो लेट मी मेक अ डायग्राम हियर। एंड हियर इज द की, मान लीजिए यहाँ पे है की, ठीक है, दिस इज क्लोज्ड की। तो यदि क्लोज्ड है, सो दिस इज की हियर, ये क्या है, की है, ये आपका रेसिस्टर है R1 R2, ये आपकी बैटरी है, ठीक है। तो इसको हम लोग ई से दिखा सकते हैं या वी से दिखाते हैं फिलहाल। तो अभी चूंकि जो की है आपका क्लोज्ड है, तो यहाँ से एक करंट निकल रहा होगा, करंट आई, है ना, जो उसमें जाएगा। एक और सर्किट बनाता हूँ मैं, ठीक है, कुछ ऐसा बनाता हूँ जिसमें एक दो सेल मालूम है केवल, है ना, और यहाँ से इस तरीके से है, एक रेसिस्टर ऐसे है और एक रेसिस्टर ऐसे है, ठीक है, और यहाँ से आ गया आपका, और ये मान लीजिए अभी ओपन है। अब ये ओपन है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए ये क्या है, ओपन है, ये की क्या है, खुला हुआ है ना। क्लोज की कैसे होता है, बीच में एक डॉट होता है, यदि डॉट होता है यहाँ पे तो क्या होता है, क्लोज होता है। तो यहाँ पे क्या है, नो करंट, फिलहाल इस केस में क्या है, नो करंट। वाई, बिकॉज की इज ओपन, यहाँ क्या था, की क्लोज है। सो दिस सर्किट इज क्लोज्ड, यहाँ पूरा सर्किट क्या है, क्लोज है, कॉन्टिन्यूअस पाथ मिल रहा है करंट को फ्लो करने के लिए, देयरफॉर करंट विल फ्लो। यहाँ पे करंट यदि निकलेगा भी तो उसको कॉन्टिन्यूअस पाथ नहीं मिलेगा, देखो यहाँ पे पाथ ब्रेक हो जा रहा है, देयरफॉर नो करंट विल फ्लो। करंट तब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक कि उसको कॉन्टिन्यूअस पाथ न मिले, यदि कॉन्टिन्यूअस पाथ उसको नहीं मिलेगा तो करंट कहीं फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दो, मैंने यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा था, सी दिस अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर्स एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर्स, यहाँ भी है R1 और R2, यहाँ भी इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, एक के बाद एक लगा हुआ है, ठीक है, सीरीज। और दिस वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है कि यदि ये बैटरी का आपका पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये दोनों रेसिस्टर्स का एक एंड ये जुड़ के, ठीक है, कंबाइन होके इस पॉजिटिव वाले से जुड़ा हुआ है, और दोनों रेसिस्टर्स का दूसरा एंड आपस में जुड़ के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। सो सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। एंड दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। अब करंट, अब मान लीजिए यहाँ पे करंट हमें फ्लो कराना है, तो मैं क्या करूँगा,
ये जो ओपन की है इसको हटा दूंगा यहाँ पे, और फिर मैं इसको यहाँ पे एक डॉट बना दूंगा। तो अब क्या हो गया, अब इसमें करंट फ्लो करेगा, है ना, क्योंकि स्विच आपका क्या हो गया, अभी स्विच ऑन वाले स्टेट में आ गया, है ना। अब स्विच आपका क्या हो गया, यहाँ पे स्विच ऑन हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, है ना। तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ये करंट ऐसे आएगा, यहाँ पे इसको दो रास्ते मिलेंगे, R1 वाला रास्ता या R2 वाला रास्ता। तो ये करंट बट जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, कैसे जाएगा मैं बाद में बताऊँगा। और फिर दोनों वापस यहाँ पे जुड़ जाएगा और वापस आएगा। यहाँ पे कोई करंट बटेगा नहीं, यहाँ से चलेगा R1 से होता हुआ R2 से होता हुआ और वापस फिर आ जाएगा बैटरी में, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कभी बढ़ता नहीं है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्योंकि दो रास्ते या तीन रास्ते मिल सकते हैं तो करंट